प्रॉब्लम है एग्जाम्पल नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट। एग्जाम्पल नंबर 17 का फर्स्ट पार्ट देखिए भाई। x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू cos inverse of 1 minus t square upon 1 plus t square। x and y are function of t। तो प्राचलिक हुआ कि नहीं है? कल जो लिया उनको पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है? प्राचलिक फलन। x और y दोनों ही किसके फलन है या t के? t के फंक्शन है, तो ये कहलाता है प्राचलिक फलन। इंग्लिश में बोलते हैं इसको पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीटर इज t। x का t के सापेक्ष अवकलन करना है, y का भी t के सापेक्ष करना है। तो यहाँ देखिए पैरामीटर इज t या प्राचलिक, ये प्राचलिक फलन है। प्राचलिक फलन है और प्राचल t है, यानी these are parametric function, these are parametric function and parameter is t। तो t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है। इनवर्स है, सब्स्टिट्यूशन होगा कि नहीं है? तो सॉल्यूशन x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब साइन इनवर्स के अंदर साइन आना चाहिए, तो t लेट t इज इक्वल टू टेन थीटा। ये इनवर्स वाले वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और हम जानते हैं साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x, एंड cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं जो यहाँ यूज होंगे। t को क्या माना हमने? टेन थीटा। तो ये हो गया x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और दिस इज साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा। इस फॉर्मूले से ये हो गया साइन 2 थीटा। एंड सेकंड चैप्टर में साइन इनवर्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू x, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 थीटा, एंड थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालिए। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स t। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स t। तो ये हो गया अपना x इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स t। सिंपल हो गया। इससे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आए, किससे? सब्स्टिट्यूशन से। अब डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। पैरामीटर है t, तो t के रेस्पेक्ट होगा, तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये तो आ गया dx अपॉन dt। सिमिलरली ये y बराबर कॉट है कि कॉस है? कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। वही t इज इक्वल टू टेन थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स t। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा। ये रहा फॉर्मूला, कॉस 2 थीटा। और since cos inverse of cos x is equals to x, तो y is equals to 2 theta, और y is equals to 2, theta is equals to tan inverse t, और dy upon dt is equals to 2 into 1 upon 1 plus t square। dy upon dt and dx upon dt, therefore dy upon dx is equals to dy upon dt
डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी। डी वाई अपॉन डी टी 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी 2 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं एक दूसरे से, वो क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। नंबर 17 का थर्ड पार्ट, x इज इक्वल्स टू ई की पावर थीटा इंटू थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा एंड y इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस थीटा इंटू थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा। फंक्शंस कैसे हैं, पैरामीट्रिक है कि नहीं भाई? अरे पैरामीट्रिक फंक्शन है, एक्स एंड वाई बोथ आर द फंक्शन ऑफ थीटा। x and y are functions of theta, therefore theta is parameter। प्राचल है, ये प्राचलिक फलन हो गए और थीटा क्या हो गया, प्राचल। तो किसके रेस्पेक्ट होगा डिफरेंशिएशन, थीटा के। x का थीटा के रेस्पेक्ट और y का भी थीटा के रेस्पेक्ट। तो differentiate with respect to theta dx upon d theta। अब डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर थीटा इंटू थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा, यू इंटू भी लगा दें, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड फंक्शन थीटा का डिफरेंशिएशन 1 और 1 अपॉन एक्स का 1 अपॉन थीटा स्क्वायर बता रखा है आपको। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका करें तो थीटा का तो 1, थीटा के रेस्पेक्ट 1 अपॉन थीटा का माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर प्लस ई की पावर थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा और डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट फंक्शन ई की पावर थीटा का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ई की पावर थीटा। कॉमन आ रहा है, कोई फायदा तो नहीं ले लेते लोग। थीटा e की पावर थीटा इज कॉमन, 1 माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर प्लस थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा, ये आ गया आपका dx अपॉन डी थीटा। कॉमन लिया तो 1 माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा, इसको एलसीएम ले सकते हो या थीटा स्क्वायर, अगले स्टेप में ले लेंगे। अब किसका करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ, तो y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस थीटा थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा, वो यून टू बी लग रहा है फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डी वाई अपॉन डी थीटा ई की पावर माइनस थीटा एज इट इज, यू माइनस बी, थीटा का डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट थीटा 1 और 1 अपॉन थीटा का माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस और प्लस थीटा माइनस 1 अपॉन थीटा और ई की पावर माइनस थीटा इंटू माइनस 1, ई की पावर माइनस थीटा का ई पावर माइनस थीटा और माइनस थीटा का क्या होगा -1, और कॉमन लीजिए ई की पावर माइनस थीटा 1 प्लस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, तो माइनस थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा, दिस इज सेकंड। और फ्रॉम इसको छोड़िए आप, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा ई की पावर थीटा, ये रहा ई की डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन चाहिए हमें, डी वाई ये रहा भाई, ई की पावर माइनस थीटा 1 प्लस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर माइनस थीटा प्लस 1 अपॉन थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, डिवाइड कर रहे हैं तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इज ई की पावर थीटा 1 माइनस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर प्लस थीटा
प्लस 1 अपॉन थीटा ई की पावर माइनस थीटा, एलसीएम ले लें थीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस थीटा स्क्वायर, थीटा क्यूब हो जाएगा यहाँ, प्लस 1 अपॉन थीटा और अपॉन ई की पावर थीटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस थीटा क्यूब प्लस थीटा, यहाँ भी थीटा आएगा भाई, एलसीएम लिया थीटा स्क्वायर अपॉन थीटा स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर, एलसीएम कैंसिल, इसको आप ऊपर ले जा सकते हो कहीं भी और नीचे लाना चाहते हो, ई की पावर माइनस 2 थीटा और थीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस थीटा क्यूब प्लस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस थीटा क्यूब प्लस थीटा। ये लो आंसर किस फॉर्म में चेक कर लीजिए। इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी एंड एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, देन प्रूव दैट एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। प्रूव करना है हमें एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। अब यहाँ देखिए एक्स एंड वाई दोनों हैं लेकिन ठीक साथ में, अगर हम इसका स्क्वायर करते तो ये आएगा कि नहीं, तो पहले तो ये लीजिए जो गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी, टेकिंग स्क्वायर, अरे दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर टी माइनस 1 अपॉन टी का स्क्वायर, एक रिलेशन निकाले जिसका डिफरेंशिएशन करने वाले हैं हम, तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन और 2 इंटू ए इंटू बी, ये हो गया एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2, ये तो कैंसिल हो गई, ये आ गया माइनस। अब देखिए क्या गिवन है, बट एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल, बट एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, देयरफॉर ये दोनों इक्वल हैं, कैंसिल हो जाएंगे, गिवन है ऑलरेडी कि एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4 इक्वल टू इसके, ये दोनों कैंसिल हो गए, देयरफॉर 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 एंड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। अब प्राचल खत्म हो गया, अरे पैरामीटर गया ना, इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट एक्स कर दो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स यून टू बी एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट का 0, माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0, तो ये एक्स स्क्वायर डॉट वाई स्क्वायर डॉट 2y और dy अपॉन dx प्लस वाई स्क्वायर डॉट 2x बराबर 0। कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन इज, तो ये 2x स्क्वायर बाई dy अपॉन dx प्लस 2x बाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इंटू है भाई ये, तो 2x बाई इज कॉमन, तो x dy अपॉन dx प्लस
बाई इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू 0। ये तो उधर चला जाएगा, 0 अपॉन 2xy ये लो, तो एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू 0, हैंस प्रूव एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस बाई बराबर 0। एक्सरसाइज 7.4 का फर्स्ट कर लोगे आप लोग, सेकंड भी कर लोगे, थर्ड फोर्थ। तो फोर्थ का मैं दोनों पार्ट बता देता हूँ फोर्थ के। क्वेश्चन नंबर 4 ए, एक्स इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t and y is equals to cos cube t अपॉन अंडर रूट cos 2t। क्लियर दिख रहा है? ये फंक्शन कैसा है? पैरामीट्रिक फंक्शन, प्राचलिक फलन है, जहाँ प्राचल या पैरामीटर क्या t, x एंड y आर फंक्शन ऑफ थर्ड वेरिएबल t। जब ऐसा है तो वो क्या कहलाते हैं? पैरामीट्रिक फंक्शन, और पैरामीटर होगा तीसरा चर जो है, वेरिएबल थर्ड है t, एक्स टी का फलन है, बाई भी टी का है, तो टी क्या हो गया? प्राचल या पैरामीटर। तो यह डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू प्राचल करते हैं हम। टी है तो टी, थीटा होगा तो थीटा, फाई है तो फाई। तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। थ्योरम देखिए भाई, कौन सी थ्योरम है? u अपॉन v। तो डिफरेंशिएशन ऑफ dx अपॉन dt इज इक्वल टू v cos t डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v रूट cos 2t अपॉन अंडर रूट cos 2t का स्क्वायर। हमने लगा दिया डिफरेंशिएशन ऑफ u अपॉन v, v u डैश माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर। सॉल्व करिए इसको। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू अंडर रूट cos 2t, किसका डिफरेंशिएशन होगा? पहले पावर का 3 साइन स्क्वायर t, और साइन टी का डिफरेंशिएशन चलो शो कर देते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टी माइनस साइन क्यूब टी डिफरेंशिएशन रूट, किसका डिफरेंशिएशन? पहले रूट का 1/2 रूट x, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2t अपॉन स्क्वायर करेंगे तो क्या रह जाएगा? ये cos 2t। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू 3 अंडर रूट cos 2t साइन स्क्वायर t, और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन t cos t, 3 अंडर रूट cos 2t साइन स्क्वायर t, साइन t का डिफरेंशिएशन cos t, माइनस साइन क्यूब t 1/2 अंडर रूट cos 2t, और डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2t इज इक्वल टू साइन 2t, और 2t का 2, डिफरेंशिएशन ऑफ cos 2t फंक्शन ऑफ फंक्शन माइनस साइन 2t एंड 2t का 2 अपॉन cos 2t, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो 3 रूट cos 2t साइन स्क्वायर t cos t माइनस माइनस प्लस साइन क्यूब t साइन 2t अपॉन अंडर रूट cos 2t, और ये cos 2t। एलसीएम आ रहा है ऊपर, अंडर रूट cos 2t एलसीएम, तो इससे मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम इससे मिल रहा है 3 cos 2t साइन क्यूब t cos t
प्लस साइन क्यूब टी साइन 2t अपॉन एलसीएम से मल्टीप्लाई हो जाएगा cos 2t अंडर रूट cos 2t, ये आया dx अपॉन dt। सिमिलरली dy अपॉन dt से एंड y इज इक्वल टू cos क्यूब t अपॉन अंडर रूट cos 2t, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। अब मैं डायरेक्ट करूंगा इसको सीधे जो कुछ लगाना था इधर लगा दिया हमने, सीधे डिफरेंशियल u अपॉन v हो रहा है, u अपॉन v। तो मैं ये नहीं लिख रहा हूँ कुछ भी, ये भी नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट u अपॉन v, तो v u डैश, तो v अंडर रूट cos 2t v डैश, इसका u डैश करिए 3 cos स्क्वायर t एंड माइनस साइन t, पावर का किया 3 cos स्क्वायर t और cos t का माइनस साइन t एंड माइनस cos क्यूब t डिफरेंशिएशन ऑफ b, अंडर रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट cos 2t माइनस साइन 2t और इंटू 2 अपॉन अंडर रूट cos 2t का होल स्क्वायर। तो ये -3 रूट cos 2t cos स्क्वायर t साइन t, 2 से 2 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस cos क्यूब t साइन 2t अपॉन अंडर रूट cos 2t अपॉन में cos 2t, स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट हट जाएगा, एलसीएम आ रहा है यहाँ भी, तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू एलसीएम रूट cos 2t मल्टीप्लाइड बाई माइनस 3 cos 2t cos स्क्वायर t साइन t प्लस cos क्यूब t साइन 2t अपॉन cos 2t अंडर रूट cos 2t। Therefore dy upon dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt, dy अपॉन dx फाइंड करना है। अब देखिए क्लियर है, आपका डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो रहा है दोनों का, ये रहा dy अपॉन dt, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, कहाँ गया, ये रहा dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt, तो ये दोनों डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहे हैं, तो क्या बचेगा, केवल dy अपॉन dx इज इक्वल टू -3 cos 2t cos स्क्वायर t साइन t प्लस cos क्यूब t साइन 2t अपॉन, ये तो कैंसिल हो गए, अपॉन में ये आएगा dx अपॉन dt वाला 3 cos 2t डॉट साइन क्यूब t स्क्वायर, आई स्क्वायर है भाई, साइन स्क्वायर t cos t प्लस साइन क्यूब t और साइन 2t, ये डिवाइड, इसको सिंप्लीफाई करना है और इसके ये dy अपॉन dx dy अपॉन dt डिवाइडेड बाई dx अपॉन dt, तो dy अपॉन dt ये डिवाइड कर दिया, फिर यहाँ से इस साइन 2t को बदला हमने साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन t cos t और 2 साइन t cos t, कॉमन cos स्क्वायर t साइन t माइनस 3 cos 2t और cos स्क्वायर साइन t कॉमन आया, तो बचेगा क्या, यहाँ 2 cos स्क्वायर t, ऐसे यहाँ से कॉमन लिया साइन स्क्वायर t cos t 3 cos 2t और बचेगा यहाँ 2 साइन स्क्वायर t, और नेक्स्ट 3 इंटू cos 2t का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 और प्लस 2 cos स्क्वायर t, नीचे साइन t एंड साइन स्क्वायर t, ये कैंसिल साइन t और 3 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t
कॉस टू टी का फॉर्मूला कॉस और साइन की फॉर्म में, और प्लस 2 साइन स्क्वायर टी। तो कॉस टी, मैं इसको एनसीईआरटी वाला आंसर पहले ला रहा हूँ। अगर बुक वाला लाना है तो इसको बदलना चाहिए था, मैं बुक वाला ले आते लोग। 3 cos 2t और 2 cos स्क्वायर टी को क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस cos 2t। 2 cos स्क्वायर टी को लिख सकते हैं 1 माइनस 1 प्लस cos 2t, सॉरी 1 प्लस cos 2t। और ऐसे नीचे sin t और माइनस प्लस का 3 cos 2t और 2 sin स्क्वायर टी को किसके टर्म में, cos 2t, 1 माइनस cos 2t। cos t बोलिए 1 cos t और ये 3, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर cos 2t, 2 cos 2t बचेगा कि नहीं भाई, 3 cos 2t से 1 cos 2t गया, अपॉन sin t 3, तो 1 प्लस 2 cos 2t। क्या आंसर है भाई, तो आंसर में cos कर ली, cos की जगह cot कर लो इसको, और फिर ये cos अपॉन साइन को क्या लिखते हैं, cos अपॉन साइन को cot t इंटू 1 माइनस 2 cos 2t अपॉन 1 प्लस 2 cos 2t। ये है इसका आंसर, और थोड़ा लेंथी सवाल है।